जय श्री कृष्ण। देखिए, व्यक्ति को दुख क्यों होता है, दुखी क्यों होता है? दुख का कारण व्यक्ति का स्वयं का अपना कर्म होता है। सुखी दुखी व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। कोई समाज का व्यक्ति, कोई घर का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति उसे दुखी कर ही नहीं सकता। जब तक उसके कर्म खराब नहीं होंगे तब तक वो दुखी नहीं हो सकता। और प्रारब्ध के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। धन और भोग ये सब प्रारब्ध के अधीन है। और प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे कर्मों से बनता है। आज का कर्म ही कल का भाग्य बन के उदय होता है। भाग्य वही प्रारब्ध के रूप में सामने आता है। जब हमारे कर्म ही नहीं ठीक हैं तो हमारा प्रारब्ध ठीक कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। दुख का कारण हमारा कर्म है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, चाहे जान में लगे चाहे अनजान में लगे, उसका एक ही काम है, वो जलाकर खाक कर देती है। जैसे कर्म चाहे जान में हुआ हो चाहे अनजान में हुआ हो, किंतु उसका शुभ अशुभ जो फल होता है वो बिना दिए बिना भुगताए मानेगा नहीं हो, क्योंकि यही सृष्टि का विधान है। जो जस करस तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आज की आम तौर पे देखा जाता है कि लोगों में कर्म करने की प्रवृत्ति इतनी गिर चुकी है कि लोगों में मानसिकता ही खत्म हो गई है सोचने की कि हम कर क्या रहे हैं। बस वो कर रहे हैं उतने से ही मतलब है। वो गलत है कि सही है उनको इससे मतलब नहीं है। आज के दौर में चारों तरफ जहां देखो वहीं हर घर में द्वेष, ईर्ष्या, कलह लोगों में मची हुई है। इसका कारण है व्यक्ति के कर्म। लगभग 70% घरों में मांस और मदिरे का प्रयोग होता है। और ये पंच महापापों में आते हैं। जिनमें ये पंच महापाप होते हैं ना, उनका तो उनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता। उनके जीवन में दुख और पीड़ा ही रह जाती है। उनके जीवन में सुख खत्म हो जाता है और दुख और पीड़ा ही शेष रह जाती है। जीवा के स्वाद के लिए जिन जीवों को हम मार के खाते हैं वो भी किसी के बच्चे हैं। यदि आपके सामने आपके बच्चों को यदि कोई पीटता है तो आपको बड़ा दुख होता है, किंतु अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी के बच्चे को मार के खा रहे हो, ये पाप नहीं तो और क्या है? तुम्हारे स्वाद के लिए जिनके प्राण चले गए, तुम्हारा जीवन सुखी कैसे हो सकता है? बताइए, आपके बच्चे सुखी कैसे हो सकते हैं? पहले के पूर्वज कहा करते थे, बाढ़ई पूत पिता के धर्म में, खेती उपजई अपने घर में। अर्थात पुत्र जो होता है पिता के धर्म से आगे बढ़ता है, खेती अपने कर्म से आगे बढ़ती है। यदि हमारे ही कर्म सही नहीं है तो हमारे पुत्र, हमारी संतति उन्नति कैसे करेगी? संभव ही नहीं है। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोचो। जब हमारे कर्म ही शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, तो हमें सुख कैसे मिलेगा और हमारे बच्चों को सुख कैसे मिलेगा? संभव ही नहीं है। यही कारण है आजकल की कितनी संतानें उत्पन्न होती हैं, वो जन्म से ही अपंग होती हैं, जन्म से ही मानसिकता खत्म हो जाती है। कारण क्या है? तुमने पाप पुण्य इतना अधिक जमा कर लिया है कि तुम्हारे पास पाप के अतिरिक्त शुभ कर्म है ही नहीं। जब हमारी संतति ही सुखी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम उस धन का, उस भोग का, उस परिवार का, इस शरीर का क्या करेंगे हम? बेजुबान जीवों को मारकर जिस शरीर का हम पोषण करते हैं, इस शरीर का हम क्या करेंगे? और जलकर खाक हो जाते हैं, कुछ बचता उचता नहीं है। और कभी अगर समझ में ना आए ना तो इस शमशान घाट चले जाना। शमशान घाट जाओगे ना तो वहां तुमसे बड़े बड़े धुरंधर वहां राख बने पड़े हैं। इस शरीर के पोषण के लिए जीवों की हत्या करते हो, उनके मांस का भक्षण करते हो। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की, हैं? अपना तो अपना, अपने बच्चों का भी जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। मांस और मदिरे के प्रयोग से व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होता है। खुद का जीवन दुख और क्लेश में तो बिता ही दिए, अपने बच्चों का भी जीवन दुख और क्लेश में ही बिता देंगे।
जिस तरह हमें समझते हैं कि ये तो खाने वाली चीज़ें हैं, हम खा रहे हैं, इनसे क्या होने वाला है, हाँ? तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसे कर्म प्राप्त हो जाएँगे, जिन कर्मों में तुम्हें पग-पग पर कठिनाइयाँ और मुसीबत ही मिलेंगी। आपसे ऐसे लोगों की मित्रता हो जाएगी, ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाएगी, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पाप पुण्य है और उसके कारण आपको दुःख और क्लेश ही मिलेगा। ऐसे कर्म की प्राप्ति हो जाएगी जिन कर्मों से तुम्हें दुःख और क्लेश मिलेगा और जीवन भर रगड़ते रह जाओगे उसमें, किंतु सुख का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अपने ना सही कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिल रहा है, वही कर्म हमारे बच्चों के सामने भी आएगा। एक व्यक्ति के कर्मों का फल उसका परिवार भुगतता है। घर में एक व्यक्ति यदि गलत मार्ग पे चला जाए तो उस गलत मार्ग का परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है।